बिहार का एक रहस्यमय गांव, जिस गांव से 5 जिले के लोग हर साल बाढ़ से तबाह हो जाते हैं। यह बात जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन यह बात सच है। मुजफ्फरपुर का अगहरी, यहाँ बांध परियोजना का काम अधूरा है। इस वजह से वर्षों से लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। यहाँ 14 वर्षों से लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने परियोजना का विरोध शुरू कर दिया। इससे इस साल भी मुजफ्फरपुर के अगहरी गांव से बाढ़ आएगा और कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश करेगा। मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस साल बाढ़ में तकरीबन 5 जिले के लोग फिर से तबाह होंगे, जो हर साल होते आए हैं। कैसे तबाह होते, क्यों? जब बाढ़ आती है, जब बागमती नदी की धारा अपने चरम सीमा पर होती है, तब उसके कारण हर घर में पानी रातों रात चला जाता है। खेती भी बर्बाद हो जाती है और घर घर में पानी घुस जाने के कारण कब कहाँ कौन सा बांध टूट जाए यह पता नहीं होता है और लोग एकाएक सोए रहते हैं और घर में पानी घुस के तबाह हो जाता है सब कुछ। अगहरी बांध से कहाँ कहाँ पानी फैल जाता है? अगहरी बांध से 5 जिला में पानी फैलता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर तक। आपको बता दें, 1978 में इस बांध परियोजना की शुरुआत हुई। जमीन को उपजाऊ बनाने को लेकर यह परियोजना का निर्माण शुरू की गई। इसकी शुरुआत शिवहर के डूबा घाट से हुआ, लेकिन दरभंगा के हाया घाट पहुंचने से पहले कटरा के अगहरी में पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों ने रोक लगा दी। पुनर्वास को लेकर पिछले 14 वर्षों से कार्य अधूरा है। बैलगाड़ी की रफ्तार से कार्य हो रहा है। 21 गांवों के लोगों को पुनर्वास की राशि नहीं मिल सकी है। आज भी 2 बांध के बीच लोग जीवन बसर करते हैं। वहीं ग्रामीण वीर विक्रम सिंह बताते हैं, विरोध करना इसलिए शुरू किए हैं, मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 2 बागमती परियोजना के अंदर 21 गांव है, जिस जमीन पे आगे बांध बनना है, इसलिए लोग बांध का विरोध करते हैं। इस कारण से बांध के अंदर के लोगों और बाहर के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। हम लोगों की मांग है कि कैंप लगाकर मुआवजा का भुगतान किया जाए। नहीं होने पर आगे भी कार्य बाधित रहेगा। अगर मुआवजा भुगतान नहीं होता है तो इस साल ही नहीं, अगले साल भी मुजफ्फरपुर के अलावा कई जिलों के लोग तबाह हो जाएंगे। विरोध करना इसीलिए शुरू किया कि हम लोग को मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। तकरीबन 21 गांव दोनों बागमती परियोजना बांध के अंदर में है। यहाँ तक कि बांध जिस जमीन पर बनी है उस जमीन का भी या आगे बनना है, उस जमीन का भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसलिए लोग बांध का विरोध करते हैं और इस कारण से बांध के बाहर और बांध के अंदर बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग को मुआवजा भुगतान वो भी कैंप लगा के कर दिया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बागमती के तटबंधन का निर्माण कार्य जो कई सालों से चल रहा है, काम को कुछ आगे भी बढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ गांव की पुनर्वास करना है, जिसको हम लोग ले रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। बाढ़ से पहले बड़े स्तर का काम नहीं हो पाएगा। जो पुनर्वास का कार्य है उसको दूर करने में लगे हुए हैं। इस साल बाढ़ में लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि बागमती के तटबंध का जो निर्माण का काम है कई सालों से चल रहा है, उसको कुछ हम लोगों ने आगे भी बढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ गांवों को पुनर्वास करना है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाढ़ से पहले बहुत बड़े स्ट्रेच में काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ बाधा थी उसको दूर करा के हम लोग जल्दी कराने का कोशिश। सर, इस साल भी लोग बाढ़ से फिर तबाह होंगे? अब उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जितना उसका प्रभाव कम से कम हो वो हम लोग सुनिश्चित